When you have the tendency of taking other people's comments, words or opinion personally, so this video is about that. जब when you have this tendency कि कोई अगर कुछ कहता है, or if somebody is just saying something about you, or they are just passing a comment to you, maybe they are giving you a feedback or a criticism also, whether it is constructive or destructive. If you have this habit of taking things personally, जो बाहर से आ रही है, जो दूसरे कह रहे हैं, so this video is going to help you, because इसमें I'm going to explain you कि exactly हो क्या रहा है at present, what is happening with us, right? This is the present, like what is happening at present with us, and then I'm also going to talk about how do we grow out of this, मतलब करना क्या है, what can we do, and what can we become, मतलब how what is the what is our goal, what do we want to become like. Okay, so like यहाँ अभी सबसे पहले विल डिस्कस द प्रेजेंट सिनेरियो कि अभी हो क्या रहा है. सो दिस इज यू, राइट? दिस इज यू एंड आई हैव ड्रॉन दीज पिक्चर्स. यू वुड नोटिस कि डिफरेंस है. इसमें द आर्म्स आर ओपन, इसमें आर्म्स आर नॉट ओपन, राइट? दे आर लाइक द पर्सन हैज देयर आर्म्स टू देयर बॉडी एंड यू नो वेरी वेरी कैजुअल एंड केयरफ्री. एंड इसमें बीच में एक सर्कल है विच इज काइंड ऑफ एम्प्टी, एंड इसमें लिखा है मैंने वॉइड. छोटा होगा, दिख नहीं रहा होगा, इसमें लिखा है मैंने वॉइड. ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें जो सर्कल है उसके अंदर एक हार्ट है, हार्ट बना हुआ है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो ये जो फिगर है, इफ यू नोटिस, इसके आर्म्स ओपन है, लाइक वेरी मच सीकिंग समथिंग, जैसे कुछ सीख कर रहा हो. इट इज ओपन टू एक्सेप्टिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. बिकॉज नाउ वाई हियर वी हैव आवर आर्म्स ओपन, वाई आर वी सो लाइक वाई आर वी ओपन टू एक्सेप्टिंग व्हाट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट आर वी सीकिंग एग्जैक्टली? दैट इज बिकॉज यहाँ पे हमारे अंदर वॉइड है. Void in the sense there's something that we are missing, there's something that is lacking. एक void है. Now what is this void? Let's talk about this. This void is nothing but a sense of loss of self. या फिर exactly कहूँ तो जो self image होती है हमारे यहाँ पे, the way we see ourselves, the way I think and feel about myself here is not exactly healthy. तो यहाँ पे आई हैव काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव और डिस्टॉर्टेड या फिर थोड़े से नेगेटिव बिलीव्स होते हैं खुद को लेकर. सो द सेल्फ इमेज दैट आई हैव अबाउट माई सेल्फ हियर इज नॉट वेरी हेल्दी. सो आई हैव बिलीव्स लाइक एंड वेरी डीप बिलीव्स दैट आई एम नॉट एग्जैक्टली वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ. एंड दीज आर वेरी लाइक ये बिलीव्स बहुत ही डीप विद इन होते हैं हमारे. एंड वी जेन्युइनली बिलीव इन दिस कि देर इज समथिंग, यू नो, आई एम नॉट गुड इनफ, देर सम फॉल्ट इन मी. नाउ दिस इज अ फैक्ट फॉर अस. नाउ हियर इस पर्सन के लिए एक फैक्ट है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई लैक समथिंग. ठीक है, बट अ पार्ट ऑफ इट वॉन्ट्स टू बी लव्ड, वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड, वॉन्ट्स टू बी सीन, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली प्राउड ऑफ द बिलीव्स दैट दे हैव अबाउट देमसेल्व्स. तो इसको बिल्कुल भी इस चीज़ पे प्राउड नहीं है कि यू नो एक्चुअली आई एम नॉट गुड इनफ. सो एक जेन्युइन जो रिएक्शन होगा, इट वुड वॉन्ट टू हाइड दैट थिंग फ्रॉम अदर्स. बिकॉज वाई वुड आई वॉन्ट अदर्स टू नो दैट आई एम एक्चुअली नॉट गुड इनफ? बिकॉज दैट वुड मीन कि लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, राइट? एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी एक्सेप्टेड, लव्ड एंड हैव रिलेशनशिप्स, हैव गुड पीपल इन देयर लाइफ. सो अब इसका एक डिजायर होती है अंदर कि आई वॉन्ट टू फील गुड इन माई सेल्फ. सो ये जो ओपन आर्म्स हैं, ये तो द टेंडेंसी दैट हियर दिस पर्सन इज सो मच सीकिंग, द पर्सन इज सीकिंग सम, आई मीन love or validation from outside. It is because they want to feel good. They want somebody to tell them that what you think about yourself is not true. They want somebody to make them feel different than what they already feel within themselves. Because and here now, if you leave this person with themselves, they will not feel good. Because ये जो actual self image है, जो negative या फिर जो distorted self image है, वो इनके अंदर है. इट इज़ वॉट इज प्लेइंग इन देयर माइंड. सो अब जब मेरे खुद को ही, मेरे अंदर ही जब आई डोंट लुक एट माई सेल्फ इन अ गुड वे, सो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर मी टू बी विद माई सेल्फ, टू लिसन टू माई माइंड एंड टू जस्ट स्टे टू माई सेल्फ. तो यहाँ पर वी आर वेरी मच एक्सेप्टिंग और वी आर लुकिंग आउटसाइड फॉर समबडी टू वैलिडेट अस, फॉर समबडी टू कम एंड टेल अस दैट यू आर एक्चुअली वेरी गुड, यू नो, like we are actually looking for some positive feedback. But because internally we already have a base, we already have a foundation which is not healthy, which tells us that we are not exactly good enough. Because वो base already है, so एक kind of lens बन जाता है. So because we are constantly thinking that actually तो मैं अच्छा नहीं हूँ, actually मैं तो I have a lot of defects, I'm not good enough. तो अब क्या होता है, we are seeking something but we are very much we are also scanning at the same time for those negative comments कि कोई कुछ सोच नहीं रहा है. I mean it's like a fact कि you are scared कि लोगों को पता तो नहीं चल गया कि I'm this way. So अब जो भी comments आते हैं बाहर से, we over analyze comments, we overthink, and at the end the conclusion is always negative.
ऑलवेज नॉट इन माई फेवर, बिकॉज एक ऑलरेडी बिलीफ है, एक ऑलरेडी डर है कि एक्चुअली में तो मैं अच्छा नहीं हूँ, एक्चुअली में आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट केपेबल इनफ। तो फिर हम क्या करें, उसी नज़र से देखते हैं, हम उसी नज़र से उसी डर के साथ एनालाइज करते हैं हर कमेंट को कि अगर इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, डिड दे मीन इट, वर दे ट्राइंग टू मेक मी फील इन्फीरियर। तो वो सारे मतलब वी एंड अप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। और उसका मेन रीज़न क्या है, वाई डज दिस हैपन, कोर रीज़न इज बिकॉज वी हैव एन अनहेल्दी सेल्फ एस्टीम। हम जिस नज़र से अपने आप को देखते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आई मीन इट्स नॉट हेल्दी एग्जैक्टली। So there is not love, acceptance for the self. That is why we look for that love, acceptance and validation from outside. But instead, what we end up having, or what we end up seeing is the belief that we already have about ourselves, which is unhealthy. So here we are somewhere we are looking for validation. We are trying to create a perfect self-image. So यहाँ पे exactly होता क्या है? We also have a subconscious desire कि that other people must not know how I am in reality. बिकॉज मेरे अंदर क्या है कि आई एम नॉट गुड इनफ। सो फर्स्ट होता है कि अदर पीपल मस्ट नॉट नो दैट दिस इज माई ट्रूथ। उस बिहेवियर में हम क्या करते हैं, वी एंड अप बिकमिंग वेरी सेल्फ कॉन्शियस ऑफ आवर सेल्स, दैट हाउ आई एम एक्टिंग, व्हाट आई एम टॉकिंग, वी आर वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट। सो इट्स नॉट, वी आर नो मोर केयर फ्री विद आवर सेल्स, बिकॉज वी आर एक्टिंग, वी हैव टू पुट अप एन एक्ट। And why? Because we try to create a perfect self-image. Why? Because we want other people to respect us, to validate us. And why do we want others to do that for us? Because we don't feel that way about our own selves. So when we lack something, we want it from others. Now why does this is the reality, मतलब unhealthy self image क्यों है? Why is this at the first place? That is because these are nothing but kind of beliefs जो अब बहुत ही strong है, which are like foundation, which actually comes from how you felt growing up or how you felt as a child. See, all the patterns that you have as an adult actually comes from how you felt या फिर your unmet needs as a child that you had. Okay? और यहाँ पर क्या होता है, you trust others more. यहाँ पे हमें खुद से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा होता है, and we want others to tell us that what we think about ourselves already is not right, is not correct. We want them to give us a different feedback, but हो क्या जाता है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द फियर, वी आर ऑलरेडी थिंकिंग नेगेटिव अबाउट आवर सेल्स, और वो डर है, वी एंड अप ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, जो बाहर से कमेंट्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, फीडबैक आता है, एंड वी एंड अप नॉट फीलिंग, आई मीन वी एंड अप टेकिंग देम नेगेटिवली। नाउ मतलब पर्सनली ले लेते हैं उन चीज़ों को। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड सिनेरियो वेर इट इज़ वॉट वी वॉन्ट। सो यहाँ से हम कहाँ जाना चाहते हैं, वॉट इज़ दैट वी वॉन्ट टू बी, और वॉट इज़ दैट वी कैन बी, वॉट इज़ द पॉसिबिलिटी फॉर अस। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस द फिगर, ये अलग था, राइट, वेरी मच ओपन की प्लीज टेल समबडी, टेल मी दैट आई एम गुड, दैट आई एम इनफ। ना यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्म्स आर डाउन, आई मीन दिस पर्सन इज नो मोर वांटिंग समथिंग और नीडिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ हार्ट, आई मीन they have love within them, they have this love, so which actually makes them feel enough and complete. Now please mind, ये enough और complete is never equal to perfection. यानी कि जब ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो nothing has changed in your skills, या फिर I mean you haven't become perfect. It's what was within you that has changed, the thoughts, the beliefs, which is actually inner work. So आपके जो अंदर था ना वो बदला है, बाहर से you haven't changed, you haven't become I mean your body hasn't changed, या फिर आप अचानक से बहुत स्मार्ट नहीं बन गए, आपकी जॉब नहीं बदल गई है, नहीं, वो सब बाद में आता है सबसे। तो द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड फॉर यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस इज द इंटरनल, राइट। यहाँ पे पहले वॉइड था, यहाँ पे एक लव आ गया। सो दिस फीलिंग ऑफ इनफ एंड कंप्लीट डज नॉट कम व्हेन यू आर परफेक्ट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये बहुत बार हम लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है, एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली ऑपरेट इन लाइफ जनरली। वी रन आफ्टर थिंग्स बिलीविंग दैट वंस आई हैव दिस I will feel this way, but in reality ये जो it's about inner work. When your inner reality changes, outside reality catches up with it, right? So यहाँ पर क्या है, let's focus on this, like how does this person feel and how do we become like this. So यहाँ पर this person has a sense of love, acceptance, that okay, I know who I am and I know that I'm good enough. I'm not perfect, I'm not saying that I'm perfect, but I know who I am, and I understand myself, and I'm comfortable in who I am. So this person is comfortable in their skin. They are not very, I mean, it's not about perfection. So they know, first is self-awareness. So this person knows themselves, and then they've accepted themselves,
And for that acceptance, understanding of the self is must. This understanding and compassion for self is important. अभी क्या होता है ना, यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. We don't understand ourselves. We instead we criticize ourselves that why am I this way? Sometimes, because we don't like the person we are, but here you like the person that you are. How? Because instead of running away from yourself, instead of just accusing yourself that, oh, why you are this way, you understand your story, because you are the only person who knows your story. You know why you are the way you are, right? Others may judge you, others may question you that, okay, why do you stammer, या फिर why do you speak this way, why do you feel so shy, or why do you why are you such a private person? People may say 100 things about you, but you know your story. So you don't have to join them and start accusing yourself too internally. You have to be on your team. You have to be on your side, which comes when you understand yourself, when you understand your story. When instead of accusing the person, the version that you were, you start to understand that person. You start to understand your past versions, the version that went through the experiences that made you the person that you are today. So you understand that part of you, and that brings compassion in you for your own self. So यहाँ पे क्या हो रहा है? This person has love, acceptance for themselves because they understand themselves. They do not judge and criticize themselves. Rather, they're very much in acceptance of who they are. They understand their story. They know why they are the way they are, and they, instead of judging themselves, they look at themselves with love, right? और यहाँ पे क्या होता है? As a result of this, when you work on your thoughts, your beliefs that you have, you end up having a healthy sense of self, which is actually that the self image that you have, वो बहुत ही पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज और एक बहुत ही फर्म सेल्फ इमेज. सो हियर you are no more looking outside that somebody tell me who I am, somebody tell me that I am good enough. So the arms नीचे है ना, it is the only difference. That is so here when your arms are open, you will end up taking what other people are saying or have to say about you personally. Here people will say the same things, but now instead of trusting them, instead of believing in them blindly, you will check with your own belief. Why? Because here you will have your own belief about yourself. Here you will have a very firm and healthy self image. यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा. सो अगर किसी ने कह भी दिया दैट यू आर नॉट वेरी गुड, या फिर not very capable, you're not very capable, you will first check in with your own self concept, that is this true? Do I believe that I'm not capable? So you first trust yourself. So here you trust yourself first. You have your own self concept, you have your own self image. You do not believe other people just blindly. You're not seeking something, you're not in need of something. So यहाँ पे जो हमारी अनमेट नीड थी, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? हमारी एक अनमेट नीड थी of feeling loved, of feeling accepted. We fulfill that. How? We do the inner work. This transition is not like a flip. It doesn't happen like a switch. There's work in between. It happens gradually. Okay? And that is the inner work. So yeah, this is the basic difference. Or I mean, so this entire scenario was about have this tendency that लोग मुझे कुछ कहते हैं, या फिर even if it is a very casual conversation that is going on, what ends up happening is that I go home and I just keep playing that conversation in my mind again and again, and I end up, I overthink, I overanalyze, and then I end up picking up things which are against me, and then I mean so much energy drain. I end up feeling bad about my own self. And what happens as a result of this? First, people start to seem as threat to you. आपको लोगों से डर नहीं, you are not able to see people in a good light because you are always scared that what this person may say about me, it's going to hurt me, it's going to drain my energy so much after that. So people start to seem like a threat. As a result, एक natural tendency आती है, या फिर एक natural desire होता है, urge होता है to avoid social gatherings, to avoid meeting people. As a result of that क्या होता है? Your ability to have friendships, to maintain friendships, or to create meaningful relationships with people, it gets impacted. You're not able to have meaningful relationships in your life. क्यों? क्योंकि I'm not able to, because I don't find it safe to be with people, to just be myself with people. Why? Because I have this ability to take their words personally. So that is how it impacts your life. That is how it is impacting your life. But it is very much possible for you to go from this to this, and inner work is just about working on your thoughts, on your beliefs, what goes on within you. All right. So this was it. I'm also going to
I'm also going to post or write more about this stuff in the coming days. All right, and if you are somebody who relates to this and you want to work on yourself, or you want to explore how does this work look like, you can DM me session on my WhatsApp, and I will send you the. I mean, we can have our one-on-one call. First call is free. All right, so you can DM me session if you want to have a call, and if you have any such. If you have a topic that you want me to talk about, that you want me to write about, or you want something to, I mean, you want to share something that you would like to have a take on, that you would like me to share it my take on, then you can DM me. All right.